नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूएस टीवी इंडिया पे। आपके साथ मैं हूँ सवेला छाबड़ा। देखिए, दिल्ली में चुनाव हुआ है। अब सीधा सबकी नजर बिहार चुनाव पे है। एनडीए गठबंधन, इंडिया अलायंस दोनों ही दावे कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। हालांकि वहां पर अभी नीतीश बाबू की सरकार है। ये जानने की कोशिश करेंगे जमीनी स्तर पे कि क्या नीतीश बाबू ने कुछ काम किया है वहाँ पर। क्या नाम है आपका? अगर नीतीश बाबू काम करते हैं तो नीतीश बाबू जो है ना, वो 40-43 सीट पे नहीं रहते हो। हाँ, वो फुल बहुमत सरकार बना चुके रहते हैं, डबल इंजन की सरकार में नहीं रहते हो। जैसे लालू जी ने फुल बहुमत सरकार में अपने काम काल ने खुद किए थे। इन्हें काल आया था नल जल योजना, नल जल योजना फेल हो गई है। ये दारूबंदी भी फेल हो गई है। मतलब सारे काम ही फेल हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी जो है, आप जनता चाह नहीं रही है। आप जनता चाह रही है तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कुछ कर तो नहीं पा रहा ना। इंडिया गठबंधन सरकार तो होने दीजिए। अभी इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में हुई कहाँ? 17 महीने की सरकार जो बनी थी, जो तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए भी अगर 17,000 की नौकरी अगर दे दिए तो कम तो नहीं दिए, कम तो नहीं दिए। नीतीश कुमार पहले कहते थे भाई नौकरी कहाँ से लाओगे, पैसे कहाँ से दोगे। अब वो वैकेंसी कैसे निकलवा रहे हैं, वो वैकेंसी कैसे भरवा रहे हैं अब। 4 साल के नौकरी किसको मिलनी चाहिए? फौजियों का। 4 साल की नौकरी बीएसएफ वाले जाएंगे वो फौजी की नौकरी करने के लिए, इतना सुरक्षा होते हुए इतना हर कुछ। बिहार में नीतीश बाबू ने कुछ काम ना किया। बिल्कुल, अगर काम करते हुए, अगर काम करते हैं तो इतने विपक्ष वाले पक्ष वाले जनता सबसे पहले जनता बिल्कुल से नाराज है। क्या विकास करा नीतीश कुमार जी? वही तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश कुमार ने अगर विकास किए रहते, अगर नीतीश जी ने विकास किए रहते तो 43 सीट पे नहीं रहते, 43 सीट पे नहीं रहते, 150 पे सीट पे रहते हो। हाँ, तुम्हारा विकास हो गया। अब तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट किसकी आएगी, सरकार किसकी बनेगी बिहार में? बिहार में मेरी क्यों बनेगी भाई? इंडिया गठबंधन की बनेगी। वो तो किसकी बनेगी? बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा ये रहेगा, विकास के ऊपर बात करेंगे। नरेंद्र मोदी नई नई योजना लाएंगे। ये रहेगा, हमको हल्के में लेके खुद को भारी समझते हैं आप। देखा है आपका मियार कितने मियारी हैं आप। उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे, उफ तक करते नहीं जिल्ले इलाही के आगे। दरबार सजाने की आदत है, दरबारी है साहब आप क्या? अगर आप जुबान खोलोगे तो जुबान काट देंगे, जज्बात दिखाओगे तो जमीन में गाड़ देंगे, और लिखोगे तहरीर हक से तो तुम पे मुकदमे लगा देंगे, और उठाओगे अपने सर, अगर उठाओगे तुम अपना सर तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। और क्या करवाओगे देश का, और कितना बेड़ा गर्क करवाओगे, कितना देश को ऊपर उठाओगे, कितना धर्म को इतना ऊपर उठाओगे कि धर्म पे सरकारें चलेंगी? धर्म पे चलेंगी सरकारें? सरकार बाबा के संविधान से चलेगी या धर्म पे चलेगी सरकार? सरकार किस पे चलेगी? जवाब बाबा अम्बेडकर के संविधान पे चलेगी, बिल्कुल चलेगी। आपकी जायज बात है, उस चीज को मैं तुम जायज मान कब रहो यार? तुम किसी को जायज मान कब रहो? तुम तो हर चीज अपनी मान रहे हो। जो जायज बोल लिया उसके आंसू भी नहीं दिख रहा है, जो जायज बोल लिया उसका बिल भी नहीं दिख रहा, जो अपने आंसू बहा रिया वैसी नहीं दिख रही तुम्हें, जो हक की बात कर रिया वैसी वो भी नहीं दिख रही तुम्हें। उसको भी बीजेपी की, वो तो उसको भी तुम बीजेपी का आदमी बताते हो। हक तलफी कर रहे हो तुम मुसलमानों के साथ, इतनी हक तलफी करोगे। एसी का तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही एसी की। आपने बिहार में क्या मुद्दा है? बिहार में अब कोई मुद्दा नहीं चलने वाला है। बिहार में जन सुराग चलेगा, ठीक है सर। नई पार्टी आई है, नई सोच है, नया काम करेगा, बिल्कुल जन सुराग चलेगी। अब कोई पार्टी नहीं चलेगी, ना कोई पद यात्रा, ना कोई यात्रा, कुछ यात्रा नहीं, जन सुराग चलेगी। नया पार्टी है, नई सोच है, नई उमंग है, नया लोग आया। एक बात तो बताओ, उसे वोट कौन देगा? वो कभी इधर कभी मेरे से बात सुनो ना, कौन चाह रहा था केजरीवाल इतने बड़ा 72 का 72 सीट लाएगा? तो नया आया, नए के तरीके से ओपनिंग करेगा, नए लोग आए, पढ़े लिखे लोग, कौन नहीं जानता? कितने सालों से मेहनत करता पढ़ा लिखा लोग आया, उसको कहते हैं 3वीं फेल, उसको 4वीं फेल। जो पढ़ा लिखा उनका स्वागत करो, एक बार इन्हें भी देख लो। कांग्रेस अगर करना होता तो 70 साल में करके दिखाती, लालू प्रसाद होता तो वो भी कर लेता। अब बिहार को घोटाले में भाई आप छुड़ाने गए थे क्या उन्हें? बताओ यार, आप जो जायज जो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आप बोलो, फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अरे छोड़ो इनका, क्या कायदा फायदा है, मुंह में गंगा दिमाग में दंगा, ये हमें कायदे सिखाएंगे, छोड़ो इनका।
मैं कह रहा हूँ कि जन सुराग को आना चाहिए सामने, नई पार्टी है, थोड़ा उनको मौका मिलना चाहिए। सबको आपने देख लियो, एक बार इनको भी देखो। 5 साल में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ये पढ़ने लिखने की बातें कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, काम की बातें कर रहा है। इनको एक बार रोजगार तो इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। नहीं, वो करेगा, नया पार्टी है, नई उमंग है, नई बात करेगा, वो आएगा। मैं कह रहा हूँ एक बार उनको लाओ। उन्होंने क्या घोटा कर दिया हमने। उनकी बात को मैं पूरा करता हूँ। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज बना दी। प्रशांत किशोर का उदय कैसे हुआ, कैसे हुआ उदय? बताइए। अब जो भी उदय देखो, कभी इसके लिए काम किया, एक मिनट, सारों के लिए उन्होंने काम किया। मैंने उनका पूरा ये देखा है, कई बार वो बिहार से। सुनिए, अब वो अपनी पार्टी बना रहे, अपनी छवि हर आदमी सोचता है अच्छा बन गया को पहले, सबसे पहले मोदी कैंपेनिंग में 2014 में प्रशांत किशोर को एज ए सलाहकार एंगेज किया गया बीजेपी में, पैसे दिए गए हैं उसके, कंसल्टेंट एज ए कंसल्ट डॉक्टर काम है वो। अब वो कंसल्टेंट उसके रहे, उसके बाद वो कंसल्टेंट कांग्रेस के रहे। सबको देख लो, बुरा मत मानना। राहुल गांधी के भी कंसल्टेंट, सुने राहुल गांधी के भी वो कंसल्टेंट रहे। वो भाई वो फ्रीलांसर थे, केजरीवाल में मेरे, कांग्रेस में सब में रहे। अब वो फ्रीलांसर थे, फिर वो ममता के साथ जुड़े बंगाल में, फ्रीलांसर थे। जितवाने का दम रखते हैं, वो जीतेंगे। मैं इतना जानता हूँ, अभी बिहार में, अभी मैं जानता हूँ बिहार में वो अभी पिछले चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, ऐसा नहीं लड़ा था। नहीं अपनी जबान का है, मेरी बात सुनो, कोई पक्का नहीं अपनी जबान का है। हाल देख तेरे जहां का कैसा है। मैं इतना जानता हूँ प्रशांत किशोर, पक्का ही नहीं है कोई जबान। प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, और सुनेंगे क्यों? अगर वो कंसल्टेंट सुनेंगे से अगर एक पार्टी बना रहे हैं, अच्छी बात है। केजरीवाल ने भी तो बनाई थी, IRS से केजरीवाल, उन्होंने पार्टी बनाई। चुनाव लड़ना कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन अभी बिहार का जो सिनेरियो है, अगर पहला बजट सरकार ने पास किया, केंद्र सरकार ने हमारा, और 60,000 करोड़ बिहार के लिए दिया, विशेष पैकेज नहीं दिया, लेकिन पहला 60,000 करोड़ बिहार के लिए दिया और विकास के लिए। लेकिन 60,000 करोड़ में कंडीशन, एक मिनट, 60,000 करोड़ में जो विकास करना है वो 60,000 करोड़ दे नहीं दिया, पहले 20,000 करोड़ दिया है। आप 20,000 करोड़ का हमें बताओ प्लान कि आपने कितना खर्च किया है, उसका आप देने के बाद आज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, आज ये बिहार के हैं, और बिहार के लोग आके भी बता रहे हैं कि बिहार की तस्वीर अगर बदली जा रही है तो वो बदली जा रही है। बिहार की तस्वीर बदली जा रही है, बदली जाएंगी, कभी बदली जाएंगे जब कारखाना होंगे, जब रोजगार होंगे, जब बिजनेस होंगे, तभी होंगे, तभी जाके वहाँ बिहार के बदलेंगे, ऐसे नहीं होंगे। वहाँ विकास हुआ, मैं नहीं कह रहा कि विकास नहीं हुआ, बहुत बढ़िया रोड बनी है, घर घर में लाइट है, पानी भी आ रही है, राशन वासन सब मिल रहा है। मेरा एक पर्सनल रीजन अपना है कि एक बार बदलाव होनी चाहिए। इन लोगों ने गोल मटोल कर रखा है। विकास कैसे है? लालू प्रसाद कहने वाला था कि बढ़िया रोड बन जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगी। आज हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रोड बनी है, पानी आई है। मैं देखो सरकार से तो टूटते रहते हैं, बदलाव चाहिए। इतने तो पेड़ से आम नहीं टूटता, आंधी में जितने बिहार में पुल टूट गए थे। यार उसको क्या करेगा? एक पुल को देख रहे हो लाखों पुल बन गए, आप एक पुल को देख रहे हो लाखों बन गए। हम कच्चे लाके कोशिश। ये जो चुनाव है, हमें इतना पता है, इसमें एनडीए की ही गवर्नमेंट बनेगी। थोड़े वोट इधर उधर हो सकते हैं और सीटों में भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट तो एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि वहाँ तेजस्वी पहले बीजेपी का गुन गा रहे थे। एनडीए बीजेपी का ही तो गठबंधन है। देखिए इंडिया एनडीए गठबंधन हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए मतलब ये। चले गए थे, तुम्हें छोड़ गए थे भारत में। भाई अज्ञानी को वरदान मिला हुआ है, अज्ञानी को वरदान मिला हुआ है। वो एनडीए जो गठबंधन है बीजेपी और जेडीयू का, इस बार समझ लीजिए इस बार आखिरी बार एक मौका बिहार की जनता देगी, उम्मीद है, क्योंकि सामने लालू तेजस्वी, मतलब कोई अल्टरनेट तो नजर आए। अब तो कांग्रेस भी देख लो मैडम, अब राहुल गांधी बिहार में आते हैं, कन्हैया लाल को पहले दिल्ली में खड़ा करते हैं मनोज तिवारी के अगेंस्ट, और वो कन्हैया कुमार मुंह की खा के बिहार भाग जाते हैं।
अब ऐसे बेचारे को पहले बिहार एक, में खाया, एक, पहले बिहार में गिरिराज किशोर से खाया, फिर दिल्ली में खाया, फिर वापिस वो मतलब एक मोहरा राहुल गांधी को मिल गया। कह रहे बिहार में सरकार बनेगी। मैं कह रहा हूँ वो तो दिल्ली में भी कह रहे थे, हरियाणा में भी कह रहे थे, और वो जो बोलते, देखो हम बचपन में जब छोटे थे ना, तो हमें बोलते थे हमारा देश कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, और राहुल गांधी क्या करते हैं कि अपनी पैदल यात्रा भी निकालते हैं, तो कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं निकालेंगे, वो कन्याकुमारी से कश्मीर निकालते हैं। वो उल्टी चाल चलते हैं, क्यों चलते हैं समझ में नहीं आता। भाई आप कश्मीर से कन्याकुमारी निकालते हैं, बचपन से हम भी बूढ़े हुए हैं तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, कभी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। मुझे इतना पता है बिहार में इस बार सरकार जो है एनडीए की ही बनेगी, एनडीए की ही बनेगी, एनडीए की ही सरकार बनेगी। मैं तो जी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और बीजेपी का सपोर्ट बनेगी। बिल्कुल 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 जायज बात है आपकी, आप बोली भैया। क्या लग रहा है बिहार में अब की बारी किसकी सरकार? बिहार में तेजस्वी यादव आएंगे। तेजस्वी यादव आएंगे। इनको ये तो पता है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी, लेकिन ये नहीं पता क्यों बनेगी, ये कंफ्यूज है बेचारे। क्यों बनेगी? कारण आपने डिसाइड करके रख रखा तो भाई साहब आप ही बताओगे ना। चाचा के गए ना कि बिहार एनडीए की सरकार है। बाप बनता, इससे पहले बाप कहाँ था? इससे पहले कहाँ था? ये तो आप डिसाइड करके बताओगे ना। तुम्हारा खो गया था। ये नेता है ना। एक मिनट इससे पहले एक चुप हो जाओ। इससे पहले तुम्हारा बाप खो गया था, बताओ ना। इससे पहले बाप खो गया था क्या ढूंढने में गया था बाप? क्या नहा लिया था बाप? अपनी पक्ष से कर रहा था बाप। आज तुम कह रहे हो बाप बाप। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे बिहार चुनाव? मैडम मुझे तो कुछ नहीं पता मुद्दे क्या रहेंगे। मुद्दे वही हिंदू मुसलमान रहेंगे और क्या होगा? हिंदू मुसलमान अभी से शुरू से ही हिंदू मुसलमान चल रहा है। आप कौन सा, आप देख लें दिल्ली के जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, मनमोहन सिंह निकल रहा है, मोदी जी जब हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था कि हर महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। कहाँ है महिला? आज ढूंढती फिर रही है। हर होली वाले दिन सिलेंडर मिलेगा, कहाँ गया वो सिलेंडर? वो भी ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन 8 फरवरी की जबान दी थी हमारे प्रधानमंत्री ने, कहाँ समय लगता है काम करने में? अभी तो नई नई सरकार बनी है। इतना समय लग गया कि केजरीवाल पंजाब भाग गए। इतना समय लग गया कि केजरीवाल पंजाब भाग गए। इतने समय लग गया जो कल शराब का विरोध कर रहा था, आज यूपी के अंदर एक के साथ एक फ्री मिल रही है, वो नहीं बता रहा कोई। मतलब केजरीवाल ने बांटी तो वो नुकसान था, आज यूपी में बट रही है एक के साथ एक, तो वो अच्छे है देश के हित में, वो देश के हित में है। बिहार में बैन है। बिहार में बैन है तो बिहार में इतनी शराब है जो पी के गिरे रहते हैं, वो उनके ऊपर क्या कार्रवाई है? बिहार में आपने देखा नहीं शराब पी के बिहार में ब्लैक में, अगर जिस डेली पकड़े जा रहे हैं, जिस स्टेट में दारू बंद है वहाँ पे ब्लैक हो रही है, तो फिर कितनी नाकारी वो हो गया काम। बिल्कुल जायज बात है। हाँ, तो नीतीश बाबू के राज में हो रहा है ना। नीतीश बाबू के राज में हो रहा है। मैं बिहार से बिलोंग थोड़ी नहीं करता, मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या रहे तेजस्वी यादव आप बोल रहे हो सरकार बनाएंगे, क्या लग रहा है बना पाएंगे? बना लेंगे। कैसे, क्यों, कारण? बस युवाओं की पसंद है वो बिहार में। युवाओं की पसंद है तो ठीक है। देखिए, आम जनता से हमने जानने की कोशिश करी क्या होने वाला है बिहार में चुनाव। लगातार आपको बिहार चुनाव की कवरेज हम दिखाते रहेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? क्योंकि दोनों दावे कर रहे हैं, एनडीए दल, इंडिया गठबंधन दल, दोनों दावे कर रहा है। कौन किसके दावे खरे साबित होंगे हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।